गंधवानी विकासखंड के ग्राम मोहनपुरा में आज अचानक बिजली गिरने से एक बच्चे व महिला की मृत्यु मौके पर ही हो गई। घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है, जहां ये दोनों मृतक अपने खेत में बकरियां चराने के लिए जा रहे थे कि अचानक तेज हवा आंधी के साथ आकाशीय बिजली चमकी। जोरदार चमक के साथ इन दोनों पर गिरी। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि दादी रमाबाई व पति गंगाराम उम्र 40 वर्ष, उसका पोता प्रवीण, पिता रवि उम्र 5 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शी लाल श्री शंकर ने बताया कि शाम को अचानक मौसम बदला, तेज आंधी हवा के साथ में पानी भी गिरने लगा, साथ ही बिजली चमक रही थी। हमने तेज आवाज सुनी व घटना स्थल पर पहुंचे, जहां रमाबाई व प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें तत्काल गंधवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर दंदू निगवाल ने बताया कि बिजली गिरने से उनके शरीर पर काले खून के धब्बे जम गए थे। खून जमने से उनकी मौत हो गई। बिजली गिरी सर। कहाँ पर? खेत में ढोर चराने ले गए थे। कौन सा गांव? मोहनपुरा। तो बिजली गिरने से क्या हुआ? मृत्यु हो गई सर। नाम क्या है? रंबा और रावल परवीन। जी, कितनी उम्र है? 5 साल लड़का का और 35 साल दादी माँ का। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण लोक सुनवाई का आयोजन देवास जिले के खातेगांव जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजलगांव में किया गया। कार्यक्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ माइनिंग विभाग के जिला अधिकारी एवं खातेगांव एसडीएम के साथ संबंधित विभागों के कर्मचारी भी मौजूद थे। जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो बिजल गांव के निवासी पूर्व शिक्षक एवं समाज सेवी ने अवैध उत्खनन को लेकर सवाल दागने प्रारंभ कर दिए। समाज सेवियों ने सीधे माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग पर सवाल दागते हुए कहा कि सब आपकी मेहरबानी से बिजल गांव में अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है। सवालों पर खातेगांव एसडीएम एवं माइनिंग अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों को आईना दिखाते हुए बताया कि किस तरह बिजली गांव में अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन से जल पूरी तरह दूषित होता जा रहा है, लेकिन ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कार्यवाही करने वाला। सिर्फ इस तरह के कार्यक्रमों में नौटंकी ही देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या जिला माइनिंग अधिकारी और खातेगांव एसडीएम इस अवैध उत्खनन को रोक पाते हैं या ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए आरोप स्वीकार कर मौन साधते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अवैध उत्खनन को मौन स्वीकृति दे दी जाएगी। करने वाले लोग जो रेत खनन का काम करते हैं यहाँ पर, वो चलते हैं ट्रैक्टर, यहाँ से 8, 10, 15, 20 ट्रैक्टर रोज रेती यहाँ से जा रही है और उनका कोई लेना देना नहीं है। वो माइनिंग के बल पे ही चल रहे हैं, वो उनसे बात नहीं कर सकते। अगर उनको रोकें कि रोक तेरे पास कुछ है क्या, बोले यार रात सामने दूर हो जा, क्यों मेरा जीवन बिगाड़ रहे हैं। ऐसा धौंस दे कि हम ये उनने ये हमारा गेट तो ये रास्ता तोड़ दिया है, बताया यार भैया ये तोड़ रहे हो यार तुम। तो अब ये सब चीजें तो है, पर तो भी सरकार ने अगर इस विषय पे कर। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोटिया के मुताबिक पिछले दिनों क्षेत्र में स्थित एक बॉयज हॉस्टल में एयरटेल कंपनी के टावर में लगी मशीन चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिस बात से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। वहीं सूचना के आधार पर योगेश माली निवासी संकेश्वर सिटी अरविंद हॉस्पिटल के पास से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने टावर में लगी मशीन चोरी करना स्वीकार किया है। वहीं आरोपी से मशीन भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपों से पूछताछ कर रही है, जिससे और मोबाइल टावरों से हुई मशीन चोरी मामले में खुलासा हो सकता है। थाना भंवरकुआ के अंतर्गत एक जो टॉवर्स होते हैं, उन टॉवर्स में जो कि मशीन लगी होती है उसको चोरी करने वाला एक गैंग का एक आदमी पकड़ा गया है। इसमें ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है और टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो या अन्य कंपनियां हो, उनके जो टॉवर्स लगे होते हैं उन टॉवर्स में से चोरी करके उनकी जो मशीन को चोरी करके जो 2 लाख रुपए की कीमत की जो मशीन होती है उसको लगभग 5 या 10 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। इसी पर से थाना भंवरकुआ में कंप्लेंट की गई थी एयरटेल के द्वारा कि इसमें उनके जो टॉवर है, जो कि अंबिका नगर में एक बॉयज हॉस्टल के पास टॉवर है, वहाँ पर जो मशीन लगी हुई थी वो चोरी चली गई है। इस पर से क्राइम ब्रांच थाना भंवरकुआ के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की थी और ऐसा पाया गया। तो इसमें एक व्यक्ति को, योगेश माली को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा के टॉवर्स 2 मशीनें भी इससे बरामद हुई हैं और उससे और भी कई नाम सामने आए हैं। उनकी पूरे गैंग की तलाशी की जा रही है, जल्दी उनको आरोपियों को पकड़ा जाएगा।
भीषण गर्मी के बीच उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वरिष्ठ चिकित्सक के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वरिष्ठ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय गर्ग ने बताया, यदि किसी श्रद्धालु को दिल का दौरा पड़ता है तो 10 मिनट के भीतर उसे उपचार मिलना अनिवार्य है। ऐसे में मंदिर के अंदर तक चिकित्सक को पहुंचने से 10 मिनट से अधिक का समय लग जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौजूद कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 2 अलग अलग शिफ्ट में प्रशिक्षण दिया है। पहली शिफ्ट में करीब 44 और दूसरी शिफ्ट में करीब 54 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यहाँ CPR ट्रेनिंग एवं डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। चिकित्सक ने बताया कि तत्काल मौके पर यदि मरीज को CPR मिल जाता है तो उसके बचने की 20% संभावना रहती है। 3 दिन पहले महाकाल मंदिर परिसर में एक पुजारी अशोक शर्मा को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना CCTV में कैद भी हुई। हालांकि इस दौरान किसी ने भी CPR नहीं दिया। ये भी कारण है कि मंदिर में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मिलाओ दोनों हाथों की ये उंगलियां, बीच सीने के रखो हथेलियां, दबाओ सीना जोर से बार बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार, ये देखो सीना ऊपर आए हर बार, जीवन संजीवनी दो यार। धार जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जिले के अधिकांश क्षेत्र अमजेरा, रिगनोद, गंधवानी, टांडा, बाकुक्षी, डही, सिंघाना, मनावर आदि थाना क्षेत्र का दौरा किया। भ्रमण के दौरान डही क्षेत्र में हुई लूट की वारदात एवं सिंघाना में हुई लूट की वारदात के घटना स्थलों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश TI को दिए गए एवं साथ में पीड़ित पक्ष से मिलकर उनको शीघ्र इन मामलों का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया। SP साहब ने सभी TI, SDO, PF स्टाफ को लगातार 24 घंटे क्षेत्र में सतत भ्रमण करने, गश्त करने एवं संदिग्ध पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक संस्था निरंजन लाल अग्रवाल फाउंडेशन खरगोन एवं बीटर रीजन सॉल्यूशन दिल्ली द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए खरगोन एवं बड़वानी जिलों में लगभग 247 गांवों में किसानों के साथ मिलकर बायोचार बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत भगवानपुर तहसील के ग्राम थरड़पुरा, कसरावत तहसील के ग्राम रामपुरा और सेगांव तहसील के ग्राम श्रीखंडी से बायोचार बनाने की शुरुआत कर दी गई है। बीटल रीजनल सॉल्यूशन की टीम से प्रशिक्षक पंकज देशमुख एवं सुनील द्वारा निरंजन लाल अग्रवाल फाउंडेशन के स्टाफ एवं किसानों को बायोचार बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। KK फाइबर्स खरगोन के डायरेक्टर आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि बायोचार बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए गड्ढा, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर के व्यास और 1.5 मीटर गहराई होती है। एक बायोचार बनाने के लिए 40 से 50 क्विंटल कपास खाटी की आवश्यकता होती है, जिससे लगभग 10 क्विंटल बायोचार प्राप्त होता है। बीटल रिजल्ट सॉल्यूशन परियोजना संचालक हेमंत राजपूत जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से इस कार्य को किया गया, जो बहुत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि बायोचार से मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है, जिसके कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। साथ ही भूमि में जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है। बायोचार के उपयोग से किसानों को प्रति एकड़ रासायनिक खाद में जो खर्च करना पड़ता है, उसमें भी बचत होती है। यदि लगातार 2 से 3 वर्ष किसान बायोचार का उपयोग अपने खेत में करे तो मिट्टी को जैविक कार्बन 1% तक हो सकता है। घोटाले के कारण चर्चाओं में आए नगर निगम ने अब पानी की किल्लत से जुड़ा आंतरिक हाहाकार सड़क पर आ गया है। वार्ड क्रमांक 65 के बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा पानी की टंकी के समीप ही अपनी नगर सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि वार्ड की कई कॉलोनियों में पिछले 2 महीनों से पानी की किल्लत बनी हुई है, जो अपनी शिकायत संबंधित को बताकर परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को मौका मुआवना करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं आया। इससे नाराज होकर आज सुबह वार्ड क्रमांक 63 के पार्षद मृदुल अग्रवाल के साथ स्नेहनगर पानी की टंकी पर पहुंचे, वहां अर्धनग्न होकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा मैं यहीं बैठा रहूंगा।
कालरा की मांग है कि पूरे वार्ड में जिस तरह की जल वितरण व्यवस्था चलती थी उसी प्रकार से अभी भी जल वितरण किया जाए, लेकिन पानी की टंकी को भरने में हमारे साथ पक्षपात किया जाता है और बहुत ही कम प्रेशर से कम समय के लिए पानी छोड़ा जाता है, जिससे आम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। मतलब पानी कम जा रहा है, 300 की लाइन आगे 400 में प्रेशर क्या बनेगा? प्रेशर बन ही नहीं सकता। आप इसके आगे बढ़ाओगे, पूरे खोल दोगे तो उधर। देखो पानी तो आ रहे हैं, मगर सुबह पहले 7 बजे आता था, अब 9 बजे का करा है, तो पानी इतना है 10 मिनट आ रहा है, प्रेशर भी नहीं है बिल्कुल। क्या करे पानी, और बोल रहे हैं कि पानी छोड़ रहे हैं। टैंकर वाले को कितना रोज मैसेज करते हैं, तो छठे दिन भी आया, आज कल आया और थोड़ा सा डाल के गया, बोले कि हाँ हो गया। यहाँ पानी है 7 बजे आता था, अब 7 बजे भी नहीं आ रहा है। 9 बजे पानी दे रहे हैं, 10 मिनट पानी दे रहे हैं, और पानी 10 मिनट देने के बाद भी हमको बहुत गली में बहुत सबको परेशानी हो रही है पानी के लिए। हमारे इधर की लेडीज़ ही बोल रही पानी अभी तक आ नहीं रहा है, दिक्कत बहुत हो रही है। हमारे कमलेश कालरा जी को, पार्षद जी को फ़ोन लगा रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि वहाँ से पानी चालू करा है, पर वो दिक्कत बहुत आ रही है कि यहाँ के वाल चालू नहीं हो रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या हो गई। 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा पानी आता नहीं है। इस टंकी में 3 वार्ड लगते हैं, तीनों वार्ड में पानी जब टंकी भरेगी नहीं तो सप्लाई कैसे होगा? और हमारा वॉल जरा सा खोला हुआ है, इधर के वाल पूरे खुलते हैं, ऐसा क्यों? और यहाँ से टैंकर भरा रहे हैं। हम लोग सुबह आए जब बैठे तब हमारे सामने टैंकर सारे रवाना कर दिए। जब पानी जनता तक पहुँच नहीं रहा तो टैंकर भरने से क्या मतलब? तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जैसे अभी आपको बताया गया कि हो सकता है कई मीटिंग में एक आध बार ना पिकअप हो, बाकी प्रत्येक जनप्रतिनिधि के साथ प्रत्येक जनता का फ़ोन पिकअप होता है। ये सारे नगर निगम की परंपरा है, फ़ोन तो पिकअप होता है, संपर्क होता है। समस्या पानी सप्लाई को लेकर है, पानी सप्लाई कम हो रही है और कभी थोड़ा सा देर हो रही है, इस संबंध में है। 2 वार्डों में है परेशानी की इस बार। तो अभी जैसे बताया कि पानी लेवल जो है थोड़ा नीचे चला गया था, अभी उसको और चर्चा कर रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, चर्चा करके उसको हल कर देंगे। महाकालेश्वर मंदिर में नई दिल्ली से आए भक्त हरीश शर्मा द्वारा भगवान महाकालेश्वर को पुरोहित नवनीत शर्मा रूपम शर्मा की प्रेरणा से एक नग चांदी का मुकुटमय नाग व चंद्रमा 2 नग कुंडल भेंट किए गए, जिनका कुल वजन 4178 ग्राम है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल द्वारा प्राप्त दानदाता को सम्मान किया गया, जाकर विधिवत रसीद प्रदान की गई। ये जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के कोठार शाखा के कोठारी मनीष पांचाल द्वारा दी गई। अहम विद्या इंदौर के तत्वाधान में आत्म मंथन मूवी का प्रदर्शन कॉलेज के गोल्डन जुबली हॉल में 26 मई को किया गया। एक ऐसा संस्थान जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी साधना प्रोग्राम चलते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि गुरुदेव प्रवीण ऋषि जी मना महाराज की प्रेरणा से इस ग्रुप के सभी साधना प्रोग्राम चलते हैं। वहाँ पर अहम विद्या के विविध कार्यक्रम समय समय पर चलेंगे। अभी आप सबको खुशी होगी कि वहाँ पर वर्षी तक के 35 से 37 पालने हर अल्टरनेट डे हो रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अहम विद्या सेंटर पर आइए, वहाँ के वाइब्रेशंस को महसूस करिए और जो भी आगे प्रोग्राम संचालित हो उसमें आप सभी सहभाग दें। महाकालेश्वर मंदिर में नागपुर से आए भक्त भूषण गोदले द्वारा भगवान महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित शिवम व्यास की प्रेरणा से लकड़ी पर रजत मंडित पाटला दान किया गया, जिसे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के दर्शन व्यवस्था प्रभारी राकेश शर्मा द्वारा प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया जाकर विधिवत रसीद प्रदान की गई। ये जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के कोठार शाखा के कोठारी मनीष पांचाल द्वारा दी गई। अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार फिल्म सावी में नजर आने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन अभिनव देव ने किया है। फिल्म सावी के प्रमोशन के लिए अभिनेत्री दिव्या खोसला इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से भी चर्चा के दौरान बताया कि सावी अपने पति यानी हर्षवर्धन राठौड़ और बेटे के साथ हंसी खुशी रहती है, लेकिन एक दिन उनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। उनके पति को खून और ड्रग्स के इल्जाम में देश के सबसे बड़े जेल में बंद कर दिया जाता है।
सावी यह जानती है कि उनका पति बेगुनाह है। ऐसे में वे पति को जेल तोड़कर बाहर लाने की योजना बनाती है। उनकी जिंदगी का सफर उन्हें एक साधारण गृहिणी से क्रिमिनल बना देता है। करके हमने आज के टाइम में मॉडर्नाइज वे में स्टोरी बनाई है। थ्रिलर पिक्चर है। इसमें सावी के पति को यूके की जेल में बंद कर दिया जाता है और कैसे वो एक जेल ब्रेक अटेम्प्ट करती है। तो पूरी पिक्चर बहुत इंट्रीगिंग और सस्पेंस और थ्रिलर है कि कैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ जेल ब्रेक करती है और जेल ब्रेक का प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करती है। मेरे लिए चैलेंजिंग था रोल, क्योंकि ऐसा रोल मैंने कभी निभाया नहीं है। आप सब ने मुझे क्यूट बबली लड़की के किरदार में ही देखा है, बट यहाँ पर मैं एक नॉर्मल गृहिणी प्ले कर रही हूँ जो एक सिंपल औरत है जो घर के अंदर ही रहती है और कैसे जब उसके परिवार पर आती है, कहते हैं कि हमारे परिवार पे जब कुछ बात आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिले के माह अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों कर्मचारियों का शनिवार को उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन में सम्मान किया। जिले के 8 विभागों के सेवानिवृत्त होने वाले कुल 29 कर्मचारियों को कलेक्टर सिंह ने साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। पीपीओ की प्रति सौंपी कलेक्टर सिंह ने सभी को शासकीय सेवा में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए बधाई दी और नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान की पहल के लिए कलेक्टर उज्जैन सिंह का आभार व्यक्त किया। अपर कलेक्टर अनुकूल जैन द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान किया गया। सहायक पेंशन अधिकारी ने कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की आयु 80 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी पेंशन में वेतन की 20% की वृद्धि होगी। इसी प्रकार 80 वर्ष के पश्चात हर 5 वर्ष में 10% पेंशन में वृद्धि होगी, जो 95 वर्ष की आयु तक कुल 50% पेंशन की वृद्धि हो जाएगी। 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का लाभ मिलेगा। सभी को अपना पीपीओ आदेश को संभाल के रखें। जिले में निरंतर बढ़ते तापमान और अत्यधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर हीट स्ट्रोक या लू से प्रभावित मरीजों के त्वरित उपचार के लिए जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। ये 7 बिस्तरीय हीट स्ट्रोक वार्ड आवश्यक सुविधाओं से युक्त है। शनिवार को कलेक्टर सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर हीट स्ट्रोक वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल सर्जन जिला अस्पताल से हीट स्ट्रोक वार्ड पर व्यवस्थाएं एवं गर्मी से प्रभावित मरीजों के उपचार की जानकारी ली। सिविल सर्जन पीएन वर्मा ने बताया कि उक्त वार्ड में मरीजों के उपचार के लिए 24 चिकित्सा एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था की गई है। हीट स्ट्रोक के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आईसीयू वार्ड में भी 2 अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की गई है। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने सामान्य वार्ड का निरीक्षण किया है। रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय पीएन वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वातावरण का तो उससे गर्मी ज़्यादा हो रही है, लोगों को कभी हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। सभी तरह की दवाइयाँ मंगा रखी हैं और हमने उसके लिए एक अलग से वार्ड बना रखा है। यदि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में तो उनकी हमने व्यवस्था अलग से सेपरेट कर रखी है। और उससे भी यदि कभी ज़्यादा बढ़ता है तो पास में ही हमारा आईसीयू है, उसमें भी हमने 2 पलंग अलग से स्ट्रोक के लिए लगा रखे हैं। यदि कुछ होता है तो हम समस्या का अच्छी तरह से समाधान कर सकते हैं। श्रावण मास में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था बाबा महाकाल की सवारियों का सुव्यवस्थित आयोजन के लिए शनिवार को प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा कहा गया है कि पिछले वर्षों में निकाली गई बाबा महाकाल की सवारियों के अनुभव के आधार पर आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रशासक महाकाल मंदिर अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सदस्य राजेंद्र गुरु, प्रदीप शर्मा, आशीष शर्मा, राम शर्मा, सीईओ जिला पंचायत और प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर मृणाल मीना, सीईओ यूडीएस संदीप सोनी, एसडीएम अनुकूल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पारस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैन सिंह राठौर सहित
संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।